दुनिया में एक बरमूडा ट्रायंगल है जिसमें कोई भी जहाज या शिप जाता है तो वो वहां पर जाकर गायब हो जाता है और उसका पता नहीं चलता है। पहले इसकी रीज़न मालूम नहीं थी, लेकिन इसकी रीज़न मालूम हो चुकी है। लेकिन जितना इस एरिया को बदनाम किया गया है, शायद किसी एरिया को बदनाम किया गया हो, इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बनाई गई हैं। आप इसके बारे में सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी मूवीज़ मिल जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर जो मसले हुए हैं, जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, वो बाकायदा एक सनसनीखेज है। वो आपको सुनकर ये मज़ा आएगा तो मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो फिर जो है ना, इस एरिया को वैसे इतना ख़तरनाक नहीं है, इसको दुनिया के टॉप 10 डेंजरस जगहों में भी शामिल नहीं किया जाता। इस एरिया को समझ जाओ कि ये मतलब इतना ख़तरनाक नहीं है। इसको डेवल्स ट्रायंगल्स ही बोलते हैं। ये इंडिया वाले, भारत वाले और ये बाकी जो हमारे एशिया के कंट्रीज़ हैं, ये क्या कहते हैं, यहाँ पर शैतानी शक्तियाँ हैं, बुरी आत्माएं हैं, और पाकिस्तानी इनसे भी आगे निकल गए हैं। वो कहते हैं इस ट्रायंगल के अंदर दज्जाल बैठा हुआ है। दज्जाल मतलब इतना वेला है कि कोई भी हवाई जहाज़ या कोई बहरी जहाज़ वहाँ से गुजरता है तो वो उसको पकड़ के गायब कर देता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बातें बकवास हैं। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि ये बेसिकली ट्रायंगल नहीं है, ये एक समंदर का एरिया है जिसमें क्या है, जो शुरू होता है एक फ्लोरिडा, यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ पर एक बरमूदा है, और यहाँ पर प्यूर्टो रिको, ये बेसिकली अटलांटिक ओशन के अंदर मौजूद है। जो सबसे बड़े ओशंस हैं पैसिफिक के बाद अटलांटिक, ये अटलांटिक ओशन के अंदर मौजूद है ये वाला एरिया। और ये कोई ट्रायंगल है नहीं, एक्चुअल में ये क्या है, 3 जगहों से मिलने की वजह से तो हम बरमूदा ट्रायंगल कह देते हैं। ये कहाँ से शुरू होती है, बरमूदा से ऐसे शुरू होती है, और यहाँ से जो ये है प्यूर्टो रिको, यहाँ से जाके इस तरह से एक ट्रायंगल बन जाती है। हालांकि ये बहुत बड़ा एरिया है, तकरीबन ये 3 से 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जो यहाँ पे कवर होता है। लेकिन इस तरह से समंदर के अंदर कोई ट्रायंगल नहीं बनती, ये हमने वैसे फ़र्ज़ किया हुआ है। हालांकि ये पानी वाला सारा रास्ता है तो इसको हमने फ़र्ज़ कर रखा है। तो ये 3 चीज़ों को मिला के क्या बन जाता है, बरमूदा ट्रायंगल बन जाती है। समंदर में आप देख सकते हैं कि इस तरह की कोई ट्रायंगल नहीं होती, ये बिल्कुल प्लेन ही रास्ता है। लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मसले हुए, कब से मसले होना शुरू हुए। यहाँ पर ये सच है कि हज़ारों यहाँ पर एक्सीडेंट्स हुए हैं, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हुए हैं जिनको सुनकर ऐसा ही लगता है कि यहाँ पे पता नहीं कोई सुपर नेचुरल पावर्स हैं, भूत वगैरह हैं। तो ऐसा है कुछ नहीं। तो क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में आप जानते होंगे, जिसने अमेरिका दरियाफ्त किया था। 1498 में वो यहाँ से गुजरा था। उसने अपनी किताब के अंदर जिक्र किया है इस एरिया का कि मैं यहाँ से जब गया तो मुझे क्या क्या महसूस हुआ। तो इसकी कश्ती यहाँ पे जाती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवाएं महसूस होती हैं। यहाँ पर जो है ना, कैंपस काम करना बंद कर देता है। देख सकते हैं कि पहले ज़माने में जो है सीमत मालूम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये इस्तेमाल होता था, जिसे हम क्या कहते हैं, कंपास कहते हैं। कंपास के अलावा और कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज तो आपको पता है सोनार आ चुका है और बाकी चीज़ें आ चुकी हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन वगैरह मालूम कर सकते हैं। लेकिन पहले कोई जीपीएस नामी चीज़ नहीं थी। पहले सिर्फ इसी का इस्तेमाल करके डायरेक्शन पता की जाती थी कि वेस्ट कहाँ पर है, नॉर्थ कहाँ पर है, इसी तरह से डायरेक्शन पता करते थे। तो इसने इसका जिक्र किया, लेकिन इसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे हादसा हुए हैं। यहाँ पर जो मेन हादसे हैं मैं उनका जिक्र करूंगा, सारे को नहीं बता सकता, वो फ़ायदा भी नहीं है बताने का। तो अगस्त 1942 के अंदर क्या होता है, अमेरिका का जो जहाज़ है, अमेरिकन जहाज़ है, वो अपने रूटीन वर्क से कोई बम्बार्डमेंट करके वापस जा रहे होते हैं। जब ये जाते हैं तो इनका जो कनेक्शन है वो रेडियो स्टेशन से टूट जाता है। रेडियो स्टेशन से इनके सिग्नल ख़त्म हो जाते हैं और इसका कोई पता नहीं चलता, ये खो जाता है उसी एरिया में जाके, और ये बिल्कुल इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो इसको बचाने के लिए फिर 2 और जो है ना रेस्क्यू टीमें जाती है इसको बचाने के लिए, वो भी इसी रास्ते से जाती हैं। जो मसला इसके साथ पेश आया था वही सेम मसला इन रेस्क्यू टीम के पास साथ ही पेश आता है, और ये रेस्क्यू टीम भी गायब हो जाती हैं। सेम इसी तरह से फिर दिसंबर 1942 के अंदर दोबारा उसी साल के अंदर उन्हीं का जो एक जहाज़ है वहाँ उसी एरिया फ्लोरिडा से जो है ना वो अपना टेक ऑफ करता है। तो वहाँ पर जैसे ही जाता है इस ट्रायंगल के एरिया के अंदर, तो ये भी वहाँ पर जाके गायब हो जाता है, और इसको बचाने के लिए रेस्क्यू टीम जाती है और वो भी वहाँ पे गायब हो जाती है। उनके जहाज़ का कोई पता नहीं चलता है कि यहाँ से एक पायलट था जो जिंदा लौट के आया और उसने फिर अपना इसका हाल बताया कि यहाँ पे मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो एक पायलट था ब्रूस गैनन, 1970 के अंदर, ये अमेरिकन पायलट है जो वहाँ पर जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद इसको अचानक से बादल वगैरह नज़र आते हैं। बहुत हाई प्रेशर के अंदर गया वो, अपना हवा महसूस होती है जिसकी वजह से ये क्या करता है, वहाँ से उसको बड़ी स्पीड के साथ निकालता है। तकरीबन ये 3 मिनट के अंदर 150 किलोमीटर का फासला तय कर लेता है, इतनी तेज़ स्पीड इसकी हो जाती है। ये वापस आके बताता है कि मैं जब वहाँ पर गया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही तूफ़ानी इस तरह की हवाएं थी,
और मेरा वहाँ पर जो है रेडियो स्टेशन काम नहीं कर रहा था, मेरा हवाई जहाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मसले हो रहे थे। फिर वो क्या कहता है कि मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरी जहाज़ भी है ना बहुत तेज़ स्पीड के साथ गया। ये 150 किलोमीटर तकरीबन 3 मिनट में तय करता है। हालांकि इतनी स्पीड किसी मुसाफिर तैयारे की नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ फाइटर जेट्स की होती है। ये बहुत ही हाई स्पीड के साथ अपना चल सकते हैं। तो इसने आके बाकायदा हाल दिया, ये मसला है। फिर उसके बाद रिसर्चेज हुई तो इसका पता चल गया कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, इसके पीछे वजह क्या थी। इसी तरह से जो बहरी जहाज़ हैं उनके साथ भी यही मसले होने लगे, इसके भी एक्सीडेंट हुए हैं। ये जैसे जाते थे वहाँ पर जाके गायब हो जाते थे और उसके बाद इनका कोई पता नहीं चलता था कि यहाँ पर कि ये कहाँ पर चले गए। इनकी लास्ट लोकेशन वहीं पे होती थी, उसके बाद ये गायब हो जाते थे। तो इसका मसला पता चल चुका है। अब इसके 3-4 रीजंस हैं जो ऐसा मसला यहाँ पर होता है, और इस तरह की एक ट्रायंगल एक और जगह पर भी है, वो मैं बताऊँगा। इसकी जो पहली जो रीज़न है कि कोई भी चीज़ इसमें तैर नहीं पाती है, पानी के अंदर तैर नहीं पाती, वो डूब जाती है। वो क्यों डूबती है? बेसिकली इसके अंदर पहाड़ हैं, इसी अपना बर्मुडा ट्रायंगल उन पहाड़ों के अंदर से लावा उगलता है। लावा किसे कहते हैं? हिंदी में बोला जाए तो ज्वालामुखी, और उर्दू में लावा कहते हैं। तो इस तरह के लावा उगलने की वजह से क्या होता है, यहाँ से गैसेस पैदा होती है। गैसेस पैदा होती है, उनमें जो मीथेन गैस है सबसे पहले, ये मीथेन गैस क्या करती है, पानी के साथ जाके मिल जाती है। जैसे ये पानी के साथ मिलती है तो पानी की डेंसिटी को कम कर देती है। पानी की डेंसिटी की कम होने की वजह से यहाँ पे चीज़ें नहीं तैर पाती है। जो हवाई जहाज़ वगैरह होते हैं इनको डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है कि पानी की डेंसिटी को देख के ही इनको डिज़ाइन किया जाता है, और जैसे ही इसकी डेंसिटी कम होगी तो साइंटिफिक रूल के मुताबिक यहाँ पे चीज़ तैरने की बजाय डूबने लग जाती हैं, क्योंकि इनकी डिज़ाइन ही इस हिसाब से नहीं होती, वो सिंपल पानी के हिसाब से हुई होती है। तो इस वजह से यहाँ पे चीज़ें क्या करते हैं, डूब जाते हैं, मेन लावा की वजह से। दूसरा रीज़न यहाँ पर एक्सीडेंट होने का ये है कि यहाँ पर इसमें इस तरह की पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो कुछ बाहर निकली होती हैं, कुछ अंदर की तरफ होती हैं। इन पहाड़ियों की वजह से क्या होता है, जैसे ही हवाएं यहाँ पर टकराती हैं तो हवाएं क्योंकि तेज स्पीड में चलती है, हवाओं के टकराने की वजह से क्या होता है, गोल गोल वहाँ पे समझ लो कि वो अपना तूफान नुमा चीज़ बन जाती है इस तरह की। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है कि हवाएं अपने पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी शिप्स वगैरह आते हैं तो वो इसी के चक्कर में फंस जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। दूसरी यहाँ पे वजह ये है कि इसके अंडर वाटर भी जो है ना, इस तरह से चट्टानें हैं, ये आज भी इटली और तुर्की के अंदर मौजूद है, वहाँ पर अभी भी हादसे हो जाते हैं। ये अंडर वाटर्स होती हैं। अंडर वाटर होने की वजह से पता नहीं चल पाता कि कहाँ पे जो है ना अपना कोई चट्टान है, कहाँ पे कोई पहाड़ी हिस्सा है, कहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से शिप्स इसके साथ टकरा जाते हैं। टकराने की वजह से वो वहाँ पर अपना हादसे का शिकार हो जाते हैं। अब आ जाओ तीसरी वजह कि हवाई जहाज़ यहाँ पर क्यों प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो ये तो शिप्स की बात होगी। हवाई जहाज़ों को प्रॉब्लम होने की वजह है, एक तो वहाँ पे हवाएं चलती हैं, वो मैंने पहले बताया आपको। दूसरा, यहाँ पर जो बादल हैं, उन क्लाउड के अंदर एक हेक्सागोनल क्लाउड स्ट्रक्चर होता है। ये बादल कोई आम बादल नहीं है जो हमारे यहाँ आते हैं। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के यहाँ पर बादल, ये वैसे सैटेलाइट से ली गई इमेज है तो ये आपको छोटी नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअल में ये बड़ी होती है। इस तरह से हेक्सागोनल शेप जो है ना इसकी वो होती है इन बादलों की, और ये तकरीबन, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, तकरीबन ये 50 किलोमीटर तक लंबे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे बादल होते हैं इसके अंदर। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की वजह से बादलों के यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर हवाएं शुरू हो जाती हैं। हाई प्रेशर यहाँ पे गैसेस होती हैं जो क्या करती है, किसी भी अपना जो एरोप्लेन है उसके लिए प्रॉब्लम पर खड़ी कर सकती है। यहाँ पर अपना बिजली वगैरह भी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी हवाई जहाज़ है वहाँ पर काम करना बंद कर देता है। अगर हवाई जहाज जो है इन हवाओं के अपोजिट सिमत में आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो फिर वो क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर की वजह से, टकराने की वजह से वो वहाँ पे टूट फूट का शिकार हो जाता है। या फिर अगर वो इसी सिमत में जा रहा है जिसमें हवाएं चल रही हैं, तो फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ये इसको धक्का लगाती हैं, या तो वो वहाँ से बच निकलेगा या वहाँ से जो है ना मर जाएगा। जैसे कि पहले मैं बताया कि एक पायलट यहाँ से बच के आया था, तो वो इसलिए उसके साथ शायद ऐसा हुआ होगा कि इसके साथ हवाओं ने प्रेशर दिया होगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वहाँ से निकल जाता है। इसी तरह की जो ट्रायंगल है जापान के अंदर भी देखी गई है। जापान में भी ऐसा ही मसला हुआ। यहाँ पर इन्होंने इसका नाम दिया है ड्रैगन ट्रायंगल, वो बरमूदा ट्रायंगल और ये ड्रैगन ट्रायंगल। अब यहाँ पर भी जो है ना इसी तरह के मसले हुए। अब हवाई जहाज़ गए हैं, शिप्स गए हैं, लेकिन फिर क्या हुआ, वो हादसे का शिकार होगी। उसको ढूंढने के लिए रेस्क्यू गई तो वो भी हादसे का शिकार होगी। तो इनको भी ये पता चला कि ये सेम प्रॉब्लम जो बरमूदा में है तो सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वही चीज़ें पाई गई। इसलिए जापान ने इसको किसका नाम दिया, ड्रैगन ट्रायंगल का।
और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही एरिया बनाती है जैसा कि बरमूदा में बनाती है, तीन चीज़ों को मिला के। अब देख लो कि खास तौर पे पाकिस्तानी और बाकी जो मुस्लिम्स है वो कहते हैं यहाँ पर जो है ना दज्जाल है। इस बेचारे को इतना कोई फजूल बनाया हुआ है, जहाँ पे कोई मसला होता है उसको इसको घुसा देता है। पाकिस्तान के एक आइलैंड पर भी दज्जाल है, जापान के भी इधर भी फिर दज्जाल हो गया। इसी तरह से जो फिर पीछे बरमूदा ट्रायंगल थी वहाँ पर भी दज्जाल हो गया। पता नहीं इनको समझ क्या रखा है इन्होंने। तो ये इसकी हकीकत है, ये बेसिकली कोई ऐसी बात नहीं है, ये पुरानी बातें थी, उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से फिर क्या होता था, ऐसा ही लगता था कि ये कोई मतलब यहाँ पर कोई सुपर नेचुरल पावर्स है, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, दुनिया की टॉप 10 डेंजरस जगहों में से भी नहीं है।